लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि हम बार बार गलत लोगों के लिए क्यों गिर जाते हैं, और इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह सिर्फ किस्मत या संयोग नहीं होता, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञान, हमारे पिछले अनुभवों और उन अनदेखे पैटर्न से जुड़ा होता है जो हमारे अंदर बचपन से बनते रहते हैं। हम में से बहुत से लोग बचपन में ही यह सीख लेते हैं कि प्यार कैसा महसूस होना चाहिए, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी अनिश्चित। अगर किसी ने ऐसा माहौल देखा हो जहां प्यार स्थिर नहीं था, जहां ध्यान कभी मिलता था और कभी नहीं, तो उसका दिमाग उसी पैटर्न को नॉर्मल मान लेता है। बाद में जब वह बड़ा होता है तो उसे वही लोग आकर्षित करते हैं जो उसी तरह की अनिश्चितता और उलझन पैदा करते हैं। यह इसलिए नहीं कि उसे दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग उसी को पहचानता है। इंसान का दिमाग अक्सर जो जाना पहचाना होता है उसे सुरक्षित मान लेता है, चाहे वह वास्तव में तकलीफ देने वाला ही क्यों न हो। इसलिए जब कोई स्थिर, शांत और ईमानदार व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है, तो वह अजीब लगता है, और कई बार वह खुद ही उस रिश्ते से दूर हो जाता है। एक और बड़ा कारण है आत्मसम्मान, यानी सेल्फ वर्थ। अगर किसी इंसान को अंदर से यह महसूस नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण है, तो वह अनजाने में कम पर भी समझौता कर लेता है। वह किसी की बेरुखी को इंटरेस्ट समझ सकता है, किसी की दूरी को मिस्ट्री समझ सकता है। उसके अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो कहती है, शायद मैं इससे बेहतर का हकदार नहीं हूं, भले ही वह इसे शब्दों में कभी न कहे। यही सोच उसे उन लोगों की तरफ खींचती है जो उसे पाने के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि उसे खुद ही कोशिश करने पर मजबूर करते हैं। जब सामने वाला कभी कभी ध्यान देता है, तो वह छोटा सा पल भी बहुत बड़ा लगने लगता है, जैसे कोई इनाम मिल गया हो। यही अनिश्चितता एक आदत बन जाती है, और इंसान बार बार उसी चक्र में फंसता चला जाता है। इसके अलावा हमारे अंदर के पुराने जख्म भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर किसी को पहले कभी ठुकराया गया हो या उसने खुद को अनदेखा महसूस किया हो, तो वह अनजाने में ऐसे लोगों को चुन सकता है जो फिर से वही एहसास दिलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह अपने पुराने दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे इस बार कहानी का अंत बदल जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कम ही होता है, क्योंकि नया इंसान पुराने जख्म को भरने के लिए नहीं आया होता, और अक्सर वही पैटर्न दोहराया जाता है। इससे इंसान बार बार टूटता है और समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समाज और मीडिया भी इसमें अपना योगदान देते हैं। फिल्मों, सीरियल्स और सोशल मीडिया पर हमें अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें ड्रामा हो, उतार चढ़ाव हो, दर्द हो और फिर जीत हो। हमें यह सिखाया जाता है कि अगर प्यार में संघर्ष नहीं है तो वह सच्चा नहीं है। धीरे धीरे हम इस सोच को सच मान लेते हैं। इसलिए जब कोई रिश्ता आसान, शांत और स्थिर होता है, तो वह हमें उतना खास नहीं लगता, क्योंकि वह उस कहानी से मेल नहीं खाता जो हमने अपने दिमाग में बना ली है। अकेलेपन का डर भी एक बड़ा कारण है। कई बार लोग जानते हैं कि वे गलत इंसान के साथ हैं, लेकिन फिर भी उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अकेले रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। इस डर की वजह से वे बार बार समझौता करते हैं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, और उम्मीद करते रहते हैं कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर रिश्ता जिसमें आप खुद को खोने लगें, वह प्यार नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक आदत बन जाता है। हमारी अटैचमेंट स्टाइल भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा जुड़ाव चाहते हैं, उन्हें हर समय आश्वासन चाहिए होता है, जबकि कुछ लोग भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। जब ये दोनों तरह के लोग मिलते हैं तो एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। एक पास आता है, दूसरा दूर जाता है। यह खेल चलता रहता है, और दोनों को लगता है कि यही प्यार है, जबकि असल में यह असंतुलन होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आकर्षण हमेशा तर्क संगत नहीं होता। कई बार जिसे हम स्पार्क कहते हैं, वह असल में असुरक्षा या अनिश्चितता से पैदा हुई भावना होती है। हमें लगता है कि हम किसी से गहराई से जुड़े हैं, जबकि सच में हम सिर्फ उस भावना के आदी हो चुके होते हैं। इसके विपरीत सच्चा और स्वस्थ रिश्ता अक्सर शांत, स्थिर और सुकून देने वाला होता है, जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। इन सब पैटर्न्स को बदलने की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब इंसान यह समझने लगता है कि वह किस तरह के लोगों को बार बार चुन रहा है और क्यों, तब वह धीरे धीरे अपने फैसले बदल सकता है। यह खुद को दोष देने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को समझने के बारे में है।
जब आप अपने अंदर की कमी, अपने डर और अपने पुराने जख्मों को पहचानते हैं, तब आप बेहतर चुनाव करना शुरू करते हैं। अंत में असली सवाल यह नहीं है कि हम गलत लोगों के लिए क्यों गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम सही लोगों को चुनना कैसे सीखते हैं। इसका जवाब बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, जब वह अपने अंदर से खुश रहना सीख लेता है, तब उसे किसी और से अपनी अहमियत साबित कराने की जरूरत नहीं होती। और तभी वह ऐसे रिश्ते चुनता है जो उसे तोड़ते नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाते हैं। प्यार का असली मतलब किसी के पीछे भागना या खुद को साबित करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता पाना है जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप गलत लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, और वहीं से आपकी जिंदगी और आपके रिश्तों की दिशा बदलने लगती है।